हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास। मैंने आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वगैरह उसके पीछे कुछ बता दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, एनसीईआरटी के आपके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं मैं उनको पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, इसमें मैं पहला क्वेश्चन, मैं एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज के 2.2 के ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें, देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आपका। अब सेकंड एग्जांपल हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 7x + 10, ठीक है। इसका जीरोस क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करिए। तो पहला हम क्या करेंगे, इसके जीरोस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, पहले से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो इंटू करने पे क्या मिलना चाहिए, 10, और प्लस करने पे 7। तो 5 × 2 = 10, 5 + 2 = 7। ये हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10। फिर यहां से क्या हो जाएगा, x + 5 और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x + 5। तो ये फाइनली क्या मिल जाएगा, x + 5 और x + 2। अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अब ये हमारा पॉलिनोमियल px था, जीरोस फाइंड करना है तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस पुट, या फिर ऐसे फॉर फाइंडिंग जीरोस px = 0। अब px = 0 करिए तो क्या मिलेगा, x + 5 x + 2 = what, 0। या तो ये 0 या तो ये 0। तो पहला होगा x + 5 = 0 और दूसरा होगा x + 2 = 0। तो यहां से मिलेगा x = -5, दूसरा मिलेगा x = क्या, -2। तो हमें दो वैल्यू मिले, -5 -2। ये क्या है, जीरो हमने फाइंड कर लिए। अब इसमें एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। तो मान लेते हैं अल्फा = क्या है, -5। यहां लिख लेते हैं अल्फा = क्या है, -5, और बीटा = क्या है हमारा, -2। ये तो हमारे जीरोस हो गए। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक। कोफिशिएंट क्या है, देखिए ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने बताया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो उसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं इससे हम लोग, किससे, ax² + bx + c से। जब इसे कंपेयर करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x² का ऑप्शन a, यहाँ पर x² के पास क्या है, कुछ नहीं, तो क्या होगा 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर b का देखना है तो कितना होगा 7, x का कोफिशिएंट b = 7। c कितना होगा, कांस्टेंट टर्म 10। तो हमें पता चल गया सारी चीजें। अब कह रहा है कि जीरोस फाइंड करना था, हमने कर लिया। दूसरा कह रहा है रिलेशन को वेरीफाई करिए। तो रिलेशन किसमें, कोफिशिएंट और जीरोस में। ये रहा कोफिशिएंट, ये रहा जीरोस। रिलेशन क्या होता है, पहला अल्फा + बीटा = -b/a। तो पुट करके देखते हैं, LHS = RHS आया तो वेरीफाई, अगर नहीं आया तो वेरीफाई नहीं होगा। तो रखते हैं, अल्फा कितना है हमारा -5, बीटा कितना है -2, माइनस बी कितना है हमारा 7, ए कितना है 1। तो -7 = -7। ये हमारा हो गया क्या, वेरीफाई हो गया पहला, ठीक, फर्स्ट। सेकंड क्या है, अल्फा × बीटा = होता है c/a होता है। तो अल्फा कितना दिया है हमें -5, बीटा कितना दिया है -2, c कितना है हमारा 10 अपन a कितना है 1। इंटू करिए, माइनस का माइनस से प्लस, और 5 × 2 = 10 = 10। LHS = RHS। सो दिस रिलेशन इज, मतलब कि रिलेशन जो हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक। इसी तरह आगे देखिए क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हमारे क्वेश्चंस है इसी तरह। कोई एग्जांपल थर्ड उसे आप खुद करिएगा। एग्जांपल नंबर 4, इसे देखिए। एग्जांपल नंबर 4 हमसे कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, comma the sum and the product of whose zeros are। सम और प्रोडक्ट दिया किसका, जीरोस का। तो पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट ax² प्लस, ऐसे लिख लेंगे, लेट ax² + bx + c be a quadratic polynomial। अब कोई होगा, हमें पता तो नहीं कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम मान लेंगे ये जो भी होगा इसी फॉर्म का होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एंड लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस। और अल्फा बीटा क्या है, इसके 2 जीरोस है, ठीक। तो हमें क्या दिया है, इन दोनों का सम दिया है, मतलब अल्फा + बीटा दिया हुआ है। कितना,
-3 और दूसरा इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में दिया ही हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी हमें गिवन ही है, पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, रखिए यहाँ पर -3 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, सॉल्व करिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर मैच कर गया। तो खाली हमें क्या करना था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना इतना था। ठीक है, तो खाली हमें यहाँ पे क्या करना था, खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें अब आगे जो है इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपको आर.एस. अग्रवाल वगैरह जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब देखिए आर.एस. अग्रवाल में आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब पहला कह रहा है कि फाइंड करिए क्वाड्रेटिक, मतलब कि फाइंड करना है क्या, जीरोस किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि हमको गिवन होगा। दूसरा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए इससे पहले वाले, वो उसी पर थे, तो ये सारे क्वेश्चन उसी पर होंगे, तभी मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनको। देखिए इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको इसका जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टराइज करना सीखना पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे तो पहला काम देखिए क्या होगा, 2√3 है, उसका पहले हम क्या करेंगे, √3 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, √3 का 2 से करो 3 आएगा, 3 2 जा 6। तो मतलब इंटू करने पे 6 मिलना चाहिए और प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 3 होगा 2 होगा, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है। तो करते हैं इसे, आइए, तो ये हो जाएगा 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3। फिर अब देखिए दोनों में क्या है, x कॉमन, तो पहले x कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2√3 x माइनस 3 माइनस, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कर लीजिए, हो जाएगा 2x माइनस √3। अब देखिए ये क्या है, 2√3x माइनस 3, ये क्या है 2x √3 है ना। यहाँ पे देखिए x के पास क्या है, जैसा ये वैसा ये होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो इसे हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, पहला 2 है यहाँ पे 2 है, x है x है, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3 नहीं है। अब यहाँ पर √3 लाने क्या करेंगे हम, √3 से इंटू कर लें, कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके आगे देखिए माइनस माइनस, ये 3, ये क्या है √3 है ना। तो हम क्या करें, यहां से अगर हम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है, तो अगर 3 लाना हो तो क्या होगा, √3 में √3 का अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें √3 से इंटू करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। देखिए x ये हो गया 2√3x माइनस 3, मैंने √3 से डिवाइड किया, फिर √3 से इंटू करूंगा तो हो जाएगा 2√3x, और यहाँ √3 से इंटू करूंगा तो हो जाएगा क्या 3। अब देखिए सेम चीज हो गया। अब इसे हम अलग कर लेंगे तो हो जाएगा 2√3x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1/√3। अब क्या करना है, हमें जीरोस को फाइंड करना है, तो मैंने बताया हुआ है। अब पॉलिनोमियल को इक्वल टू कर दीजिए क्या 0, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, या तो ये 0 या तो ये 0। तो पहला होगा 2√3x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2√3x इक्वल टू क्या होगा 3, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 3/2√3। इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा 3 है उससे हम क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अपन में क्या है 2√3 कट गया, तो ये फाइनली क्या आएगा √3/2। ठीक, दूसरा हमारा क्या है x माइनस 1/√3, इसे सॉल्व करते हैं। इसलिए कि x माइनस 1/√3 इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा 1/√3, तो ये हमारा आ गया। ठीक, खत्म। तो दो जीरोस मिल गए, एक ये मिला और दूसरा ये मिला, ये दोनों मिले हमें। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो लिख लीजिए अल्फा इक्वल टू कितना √3/2 और बीटा कितना 1/√3। ठीक, पहला आ गया और दूसरा मतलब ये अल्फा बीटा हमारा आ गया। तो अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। जीरोस तो हमारा निकल गया, √3/2 और 1/√3। ठीक, आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसे सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। ठीक है, ज्यादा चलेगा।
अब हम करते जीरोस के लिए हो गया, कोफिशिएंट निकालते तो कोफिशिएंट देखिए क्या क्या है, तो हमें चाहिए ए, बी और सी। तो ए कितना है देखिए, बी कितना है, सी कितना है देखिए लाइन से। तो ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2√3, बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब -5, सी कितना है, कांस्टेंट टर्म मतलब कि √3 निकल गया। अब क्या करेंगे, हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं। अब यहां से करेंगे, पहला अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। तो अल्फा कितना है 2√3, बीटा कितना है हमारा, सॉरी अल्फा कितना है √3/2, बीटा कितना है 1/√3 इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा -5 और ए कितना है हमारा 2√3। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3, फिर ये कट करेगा तो क्या होगा √3 का √3 से इंटू 3 और ये क्या +2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस तो जाएगा 5/2√3 और ये 3 + 2 कितना 5 अपन में क्या 2√3 इक्वल टू 5/2√3। अब देखिए क्या होगा LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक, सेकंड हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा कितना है √3/2, बीटा कितना है 1/√3, सी कितना है हमारा √3, ए कितना है 2√3, √3 से √3 कैंसिल क्या बचा 1/2, √3 से √3 कैंसिल क्या बचा 1/2, ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब आइए देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो RS अग्रवाल का मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा ये 16 है। ठीक है, 16 में कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 0, मतलब उसके जीरोस का जो सम है वो क्या 0, मतलब जीरोस क्या होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, उनका सम क्या दिया है 0 दिया है। एंड दियर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। Hence find the zero of the hence find the zeros of the polynomial। तो आपको क्या करना है जीरोस फाइंड करना है, मतलब अल्फा और बीटा को फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of quadratic polynomial। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ठीक है, ये है। अब हमें दिया क्या, हमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और ये दिया कितना है हमारा, ये दिया है हमें 0 और सेकंड हमें क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ है -1। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, ध्यान रखिएगा RS अग्रवाल का। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड क्या करना है जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा को फाइंड करना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा क्या -1 है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का 0 है तो ये इंप्लाई करेगा अल्फा इक्वल टू कितना होगा -बीटा। ठीक, अब अल्फा इक्वल टू -बीटा उसमें रख दें तो क्या होगा, अल्फा की जगह रखेंगे -बीटा इंटू बीटा इक्वल टू क्या -1। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या होगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बीटा कितना आएगा +-1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए बीटा +-1 तो अल्फा क्या होगा, रखिए यहाँ रखेंगे माइनस ही क्या प्लस बीटा, तो जब ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा और आएगा क्या बीटा के लिए कितनी है, यहाँ पर रख देते हैं 1। ठीक है, तो ये बीटा +-1 तो अल्फा क्या माइनस और प्लस आ गया। कहने का मतलब अगर हमारा अल्फा -1 है तो बीटा +1 है। ठीक, और अगर हमारा अल्फा +1 है नीचे तो बीटा क्या है -1 है। ये हमारे क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे। ठीक है, हमें इतना ही फाइंड करना है। एक तरीका ये है करने का, इस तरह से करते हैं। एक तरीका और है, उसमें करना होगा सिंपल सा है, सम दिया है ये दिया हुआ तो हम क्या करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे, एक्स स्क्वायर क्या ये -अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसे फाइंड कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, ये दिया 0 तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है, तो अल्फा बीटा दिया हमारा क्या -1 तो रखेंगे -1। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर खत्म 0 हो जाएगा तो ये बचा क्या -1 इक्वल टू कर लीजिए 0। इसको फैक्टराइज करें तो क्या आएगा ये x -1 आएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए आप इसको उठा को दे भी दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा +-1। ठीक है, तो x इक्वल टू फाइनली हमारा क्या है +-1 आ गया। ठीक है,
तो ये हमने ऐसे निकाल लिया, अब ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। दोनों में देखिए सेम, माइनस प्लस चाहे प्लस और माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप इसे लिखे चाहे इसे लिखे चाहे दोनों लिखे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। आगे देखिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 18 में उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 19 इसे मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू क्या -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्या दिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, उसी के रूट्स से। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया क्या है, वो दिया है हमारा ax² + 7x + b, ठीक है। सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, उसके रूट्स हैं। तो हमें क्या करना, बताइए कि a और b कितना होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों रूट हैं तो एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू क्या 2/3 और बीटा इक्वल टू क्या -3, ठीक। अब हमको क्या पता है, इनका सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा और बीटा कितना दिया है 2/3 और बीटा कितना दिया है -3 इक्वल टू -b कितना दिया है 7 और a कितना दिया है, a ही दिया हुआ है। सॉल्व करिए, 3 3 9, तो 2 - 9 अपन में क्या 3 इक्वल टू -7 अपन में a। 2 - 9 कितना होगा -7 अपन में 3 इक्वल टू -7 अपन में माइनस माइनस कट जाएगा, 7 7 कट गया, तो फाइनली यहाँ से a क्या मिलेगा हमें, a मिलेगा हमारा 3। उसी तरीके से हम निकाले क्या, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपन में a। अल्फा और बीटा कितना दिया हमारा, देखिए 2/3 इंटू -3, c हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए c की वैल्यू कितनी है b और a कितना है, a की वैल्यू तो a ही है, लेकिन हमने a की वैल्यू निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है 3, ध्यान दीजिए क्या 3, ये कट गया -2 और 3 का इंटू 2 से होगा तो कितना आएगा, b इक्वल टू आ जाएगा -6। तो फाइनली हमारा a और b कितना आया 3 आया और ये क्या है -6 आएगा, ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x + a क्या है, फैक्टर है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका। x + a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और पॉलिनोमियल दिया क्या हुआ हमें, वो दिया हुआ है 2x² + 2ax + 5x + 10। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये इसका फैक्टर है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए उसका मतलब क्या है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कि x + a क्या है, फैक्टर है, किसका, इसका। अब कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर हो, फैक्टर का मतलब वो क्या करेगा, उस चीज को डिवाइड करेगा। जैसे 4 का फैक्टर क्या है 2 है, मतलब 4 के फैक्टर में 2 आता है। तो देखिए क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो उसी तरीके से x + a क्या करेगा, x + a इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x + a इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो करते हैं। तो देखिए इसे हम थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो इसे लिख सकते हैं क्या 2x², दोनों में x है, कॉमन कर ले तो हो जाएगा 2a + 5x और +10, ठीक, ये हो गया। अब एक चीज देखिए, अब ये क्या है, x + a फैक्टर है यहाँ पर। अब x + a फैक्टर है तो इसको हम कर ले 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखिए। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -a आ गया। अब आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, ठीक है, एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी थ्योरम का यहाँ मैंने क्या यूज किया हुआ है। तो x + a बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या -a, ठीक। अब x इक्वल टू -a में क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। आप समझ गए मैं किस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। क्योंकि बताया गया कोई भी अगर किसी का फैक्टर है तो उसमें क्या करेंगे हम, जो फैक्टर उसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके उसकी वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पुट करें और वो क्या हो
पूरी तरह से जीरो हो जाए तो हम कहेंगे क्या उसका फैक्टर है या उसका फैक्टर नहीं है। चूंकि हमको बोला हुआ है कि ये क्या है इसका फैक्टर है, तो इसे हम पुट करके इसको इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रखिए, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखेंगे 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 और ये कितना माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि फैक्टर है। ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 2a स्क्वायर, और देखिए यहाँ से क्या आएगा, इसका अगर इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 5a और प्लस 10 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5a और इक्वल टू क्या माइनस 10, ये कट गया तो a इक्वल टू कितना आएगा 10/5 मीन्स a इक्वल टू कितना आ गया, फाइनली दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू व्हाट 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल था, कठिन नहीं था। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसका मतलब समझना है, वो क्या कह रहा है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए ध्यान सुनिए, क्वेश्चन 7 क्या है, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट किसका, जीरोस का, किसके जीरोस का, एक पॉलिनोमियल उसके जीरोस का। तो पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, इसके जीरोस का प्रोडक्ट, ये कौन सा हमारा वो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस होंगे, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। तो इनका प्रोडक्ट दिया है हमें, कितना दिया है, ये दिया है 4 इक्वल टू 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो इसमें जो ए है ना, इसकी वैल्यू में क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपान ए होता है, इक्वल टू क्या दिया है 4। सी की वैल्यू कितनी है माइनस 6, ए की वैल्यू कितनी है, ए ही है, इक्वल टू क्या 4, इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू कितना आएगा माइनस 6/4, तो हो जाएगा क्या माइनस 3/2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 2 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस 3/2। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, तो पहले इसे मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल है हमारा, मैं लिख दे रहा हूं पॉलिनोमियल हमारा क्या है, यह है a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। कह रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इसका एक जीरो है, तो क्वाड्रेटिक तो दो जीरो होंगे, मान लेते पहले एक अल्फा दूसरा बीटा। अब कह रहा है एक जीरो, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फा दूसरा बीटा। अब ये वाला इसका रेसिप्रोकल अगर होगा तो अल्फा कितना होगा 1/बीटा, और बीटा कितना है, बीटा ही है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए अल्फा और बीटा का जीरोस हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, समथिंग सी बाई होता है। अल्फा कितना है 1/बीटा, दूसरे का रेसिप्रोकल तो यहाँ पुट कर दीजिए 1/बीटा इंटू बीटा। सी कितना है 6a, और ए कितना दिया हमारा a स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए कट गया तो इसका इंटू इधर होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू क्या 6a, इसको इधर लाइए तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0। और ये आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू कितना आएगा 3, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई। तो हमें क्या करना था, a की वैल्यू ही फाइंड करना था। ठीक, अब देखिए इसका आगे एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3। जीरोस दिए हैं तो जीरोस को लिखते हैं अल्फा से, मतलब एक लिखते हैं अल्फा से और दूसरा लिखते हैं क्या बीटा से। तो अल्फा कितना दिया हमें 1 और बीटा कितना दिया है -3, दो जीरोस दिए हुए हैं। तो कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 1 इंटू -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा -2x और ये कितना आएगा -3। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -3। ये हमारा बन गया क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस क्या थे 1 और -3 थे। मगर मतलब ये कि अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो जीरोस क्या मिलेंगे 1 और -3 ही मिलेंगे। ठीक है,
अब इसके आगे से बोल रहा था एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, किसके बीच में, अल्फा बीटा के बीच में और इसके जो कोफिशिएंट है उनके बीच में। तो पहले अल्फा पता है, बीटा पता है, तो हम क्या पता करेंगे, ए बी सी। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं पहले, ए कितना है हमारा 1, बी कितना है 2 और सी कितना है -3। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। अल्फा कितना है ये, बीटा, ये पुट कर दीजिए 1 -3 -b/a, तो b कितना है 2, a है 1, तो हो जाएगा -2/1। ये होगा -2 इक्वल टू क्या -2। ये हो गया हमारा वेरीफाई, LHS इक्वल टू RHS। सेकेंड और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या c/a। तो अल्फा कितना है हमारा, देखिए अल्फा ये रहा 1, बीटा कितना है -3, तो 1 इंटू -3 c/a। तो c कितना है हमारा -3, a कितना है 1, तो हो जाएगा क्या -3 इंटू 1। ये हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या -3। ये भी हमारा क्या LHS इक्वल टू RHS, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब मैंने लगभग इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसमें भी सेम चीजें हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन भी इसी टाइप के होते हैं, आप आराम से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।